केशवपुर नामक गांव में रहने वाले शीनिया ने खेत का काम खत्म किया और घर आ रहा था। रास्ते में उसे एक सुनहरा कछुआ मिला जो घायल हालत में था और उसका खून बह रहा था। अरे, ये एक सुनहरा कछुआ है। धत्तेरे की, ये कछुआ घायल हो गया है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन इस इलाके में तो कोई झील नहीं है, तालाब भी नहीं है। ये कछुआ यहाँ आया कैसे? जब मछुआरा मुझे ले जा रहा था, मैं टोकरी से नीचे गिर गया था। सोने के कछुए को बात करते देख शीनिया आश्चर्यचकित रह गया और घबरा भी गया। तुम बोल रहे हो? ये कैसे संभव है? बोल कैसे सकता है वो भी एक कछुआ? मैं बोल सकता हूँ। फिर मैं तुमको अब कहाँ छोड़ूं? जब तक मेरा घाव ठीक नहीं हो जाता, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे अपने साथ ले चलो। अगर मेरी बेटी धरनी ने तुमको देख लिया तो वो तुमको चैन नहीं लेने देगी। वो तुमसे बात ही करती रहेगी। मुझे पसंद आता है वो जो बहुत सारी बातें करता है। तो मेरी दोस्त हमारे घर पर मेरा इंतजार कर रही है, तो जल्दी से लेकर चलो। तब शीनिया उस सुनहरे कछुए को लेकर घर आया। वो सुनहरा कछुआ रास्ते भर उससे बातें करते रहा, लेकिन शीनिया सिर्फ की आवाज कर रहा था। अपने पिता के हाथों में सुनहरा कछुआ देखकर धरनी उत्साह से भर उठी। सुनहरा कछुआ बहुत अच्छा है बाबा। सुनहरा कछुआ बहुत अच्छा है बाबा। कछुए को बात करते देख धरनी चौंक गई। शीनिया ने धरनी को वो सुनहरा कछुआ पकड़ाया और घर के सामने एक छोटे से तालाब की व्यवस्था की। फिर उसने उसे पानी से भर दिया। धरनी ने कछुए को उस पानी में छोड़ दिया। तीनों रोज शाम को खूब बातें करते थे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अचानक भारी बारिश और तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से शीनिया का घर ढह गया। शीनिया और धरनी बारिश में भीग रहे थे। बादल लगातार गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। तालाब से बाहर निकलकर सुनहरे कछुए ने उन्हें देखा और उसे उन पर दया आई। तुरंत उस कछुए ने अपना मुंह खोल दिया। उसके मुंह से एक रोशनी निकली और एक घर में बदल गई, जिसे देखकर शीनिया और धरनी हैरान रह गए। चलो अंदर जाओ। सिर्फ तूफान ही नहीं, सुनामी आने पर भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आज से तुम इस घर में बिना किसी तकलीफ के रहो। क्या तुम मेरी मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया था? नहीं, मेरे परिवार की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। आप, मैं और धरनी, हम एक परिवार हैं। अगर तुम पीड़ित हो तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? तुम बाहर नहीं निकलो, बिजली गिर सकती है। तुम अंदर चले जाओ प्लीज। मैं अपने घर तभी जाऊंगा जब तुम उस घर में जाओगे। उसके ऐसा कहने पर धरनी और शीनिया उस घर में चले गए। तब कछुआ भी तालाब में चला गया। कुछ दिन बीत गए। शीनिया को बाद में कहीं भी काम नहीं मिला। इस वजह से उनके पास खाने के लिए अब कुछ नहीं था। वे पानी पीकर जी रहे थे। दिन पर दिन शीनिया और धरनी बेहद कमजोर होते जा रहे थे। सुनहरे कछुए ने देखा धरनी जो बहुत कमजोर हो चुकी थी, कछुए से बड़ी मुश्किल से बोली, ओ सुनहरे कछुए, हमें माफ कर देना। हमने तुमसे झूठ कहा था। क्या हुआ धरनी? तुमने क्या झूठ कहा था? तूफान के बाद मेरे पिता को कहीं काम ही नहीं मिला। हमारा बचाया सारा पैसा भी खत्म हो चुका है। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हम पिछले 10 दिनों से सिर्फ पानी पी रहे हैं। मैं और मेरे पिता पेट का दर्द सहन कर रहे हैं। हमें बचाओ। ये कहते हुए धरनी रोने लगती है, जिसे सुनकर कछुए के आंसू आ गए। तुरंत सुनहरे कछुए ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से एक प्रकाश आया जो एक नारियल के रूप में दिखाई दिया। धरनी, उस नारियल को पी लो। तुमको पेट दर्द से राहत मिलेगी और कुछ शक्ति भी। फिर उस पानी को अपने पिता को भी दे दो।
इस बीच शीनिया जो पीड़ित था कछुए के पास आया। धरनी नारियल पानी पीने लगी। फिर उसने शीनिया को भी वो पानी दिया। शीनिया ने वो पानी पी लिया। दोनों को पेट दर्द से राहत मिली और शक्ति भी। धरनी और शीनिया ने सुनहरे कछुए का धन्यवाद दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुनहरे कछुए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे भेज दो। ये सुनकर धरनी और शीनिया चौंक गए। तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? लेकिन तुम भूल गए कि मैं यहाँ हूँ जब तुम इतनी बड़ी मुसीबत में थे। फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा? गलती हो गई, ये फिर से नहीं होगा। फिर मैं तुम्हें अब कुछ चीजें दूंगा। अगर कुछ भी मैं तुमको देता हूँ और तुम लेने से इनकार करते हो तो मैं चला जाऊंगा। हम उन्हें ले लेंगे, दो। उस कछुए के मुंह से प्रकाश निकला और आवश्यक वस्तुओं में बदल गया। तभी वहां एक गाय और एक बछड़ा भी दिखाई दिए। ये गाय तुमको हमेशा दूध देगी। तुम उस दूध को बेच सकते हो और आराम से जी सकते हो। अब से तुमको कोई समस्या नहीं होगी। मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है। तुम कहाँ जाओगे? मैंने तुमसे कहा ना, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जाऊंगा, उन्हीं के पास जाऊंगा। इतना कहते ही सुनहरा कछुआ वहां से गायब हो गया। उस दिन के बाद से शीनिया और धरनी ने गाय की देखभाल की और सुकून से रहने लगे। एक बार की बात है, एक गांव था। वो गांव कुछ सालों से सूखे का सामना कर रहा था। उस गांव में रहने वाले लोगों को दिन में एक बार भी भोजन जुटा पाना मुश्किल हो रहा था। उस गांव में रुद्र नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बेटा मोहन मजदूरी करने पड़ोस के गांव जाया करता था। पिताजी, मैं काम करने जा रहा हूँ, आप घर पर सावधान रहना। ठीक है मेरे बेटे, दोपहर के लिए कुछ खाने के लिए साथ ले जाओ। नहीं पिताजी, 2 रोटियां रखी हैं, आप उन्हें दोपहर में खा लेना। उन्हें तुम ले जाओ मेरे बेटे, तुम्हारी माँ आएगी तो मैं उससे कुछ बनाने के लिए कहूँगा। फिर मोहन ने आगे कुछ नहीं कहा और उन 2 रोटियों को साथ लेकर अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में एक विशालकाय पक्षी उसका पीछा करने लगा। मोहन ने देखा और सोचा, ये क्या, ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? शायद इसे भूख लगी है, मुझे मारकर खा जाना चाहता है क्या? इस तरह घबराते हुए वो आगे आगे भागने लगा। उसे ऐसा करते देखकर उस विशालकाय पक्षी ने सोचा, ये क्या, वो मुझसे डर गया और भागने लगा। ऐसा सोचकर पक्षी ने उससे कहा, अरे मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस तुम्हारे डिब्बे में जो भी हो मुझे दे दो, वो काफी होगा, मैं नहीं खाऊंगा। वो पक्षी मोहन से तेज उड़ा और उसके सामने आकर जमीन पर बैठ गया। ये देखकर मोहन डर गया। नहीं, मुझे मत मारना। डरो मत लड़के, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? देखो लड़के, मुझे लगी है बहुत भूख, तुम्हारे डिब्बे में जो भी है मुझे दे दो। बिना आगे कुछ भी कहे मोहन ने डिब्बे से 2 रोटियां निकाली और उन्हें उस विशालकाय पक्षी को खाने के लिए दिया। ये क्या, ये रोटियां? क्या मुझे इन 2 रोटियों को खाकर अपनी भूख मिटानी होगी? ये रोटियां मेरे लिए काफी नहीं है। और कुछ है तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा मैं। पक्षी, मेरे पास केवल यही 2 रोटियां हैं, इन रोटियों को खा लो अगर वो तुम्हारी भूख को मिटा सके तो, नहीं तो मुझे ही दे दो, क्योंकि ये दोनों रोटियां मेरी भूख के साथ साथ मेरे पिता की भूख को भी मिटाएंगी। हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी रोटियां ले लो, तुमने मुझे ये 2 रोटियां दी और दिखा रहे हो जैसे तुमने बिरयानी दी खाने के लिए। मैं पास के गांव जाऊंगा और वहां कुछ खा कर आऊंगा। देखो, तुमने कहा कि तुम भूखे हो, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। तुम चाहो तो इन दोनों रोटियों को खा सकते हो। अगर तुम हमारे गांव जाते भी हो तो तुमको वहां कुछ नहीं मिलेगा। हमारा गांव भयंकर सूखे का सामना कर रहा है, मैं उसी गांव से आ रहा हूँ। फिर चुपचाप रहकर उस विशालकाय पक्षी ने उन 2 रोटियों को खा लिया और अपनी भूख को संतुष्ट किया। तब वो पक्षी बहुत शांत हो गया। ये क्या, जबकि मेरी भूख बहुत खाकर भी शांत नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैंने ये 2 रोटियां खाई मेरी भूख शांत हो गई।
मेरा मन भी बहुत शांत हो गया। मेरी भूख को संतुष्ट करने के लिए धन्यवाद। तुम जो चाहो कहो, मैं तुम्हें दूंगा। तुम एक विशालकाय पक्षी हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तुमने अपनी भूख 2 रोटियों से तृप्त की जो मैंने तुम्हें दी। अब तुम मुझे वरदान देने के लिए तैयार हो रहे हो। ऐसी बात मत करो। मेरी भूख को संतुष्ट करने के बदले में तुम जो भी चाहते हो मैं जरूर करूंगा। मुझसे कहो तो क्या चाहते हो, तब तुमको पता चलेगा। ठीक है, मैंने तुमको पहले ही बताया ना, मेरा गांव भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। हमारे लिए कुछ भी खाना जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, एक बार मुझे अपने खाने का डिब्बा दे दो। मोहन ने अपना खाने का डिब्बा उस विशालकाय पक्षी को दे दिया। फिर उस विशालकाय पक्षी ने अपनी चोंच से उस डिब्बे को पकड़ा और हवा में उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो पक्षी वापस मोहन के पास आया। इस लंच बॉक्स को ले लो और अपने गांव के हर व्यक्ति को एक बॉक्स दे देना। फिर किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे केवल एक लंच बॉक्स दिया है, ये तो मेरा है, लेकिन अब तुम मुझे गांव के हर व्यक्ति को एक लंच बॉक्स देने के लिए कह रहे हो। क्या तुमको समझ भी आ रहा है कि क्या कह रहे हो? अरे नाराज ना हो। जैसे ही तुम ये लंच बॉक्स किसी को दे दोगे, तुम्हारे हाथ में एक और लंच बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं सभी को इस तरह से लंच बॉक्स दे दूंगा तो सारी परेशानी हल हो जाएंगी। उन्हें दो और देखो, तुम जान जाओगे। इतना कहकर वो विशालकाय पक्षी वहां से उड़ गया। फिर मोहन अपने गांव वापस आया और वहां के हर व्यक्ति को एक लंच बॉक्स दिया। सभी ने उन लंच बॉक्स को खोला और देखा कि अंदर तो सोना चमक रहा है, जिसे देखकर वो ग्रामीण हैरान रह गए। तब मोहन ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। ये सुनकर सभी लोगों ने उस जादुई विशालकाय पक्षी का धन्यवाद दिया और आराम से रहने लगे।